अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैतान जन्नत और आलम बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी थी और इंतकाम की आतिश उसके दिल में भड़क रही थी। दोस्तों, शैतान को जब ये मालूम चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गुंदुब के दाने को खाने से मना कर दिया गया है, तब शैतान ज़मीन से आलम बाला यानी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला मना था, लेकिन 3 इस्म आज़म याद थे, जिसका विरद करने की वजह से शैतान को ये ताकत हासिल हो गई कि वो पहले आसमान से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और वो उनसे अपने मतलब की बात कर सके। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और उससे कहने लगा कि ए खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। उसके बाद मोर ने कहा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? शैतान ने कहा, मैं आलम करोबिया का एक फरिश्ता हूँ और हमेशा अल्लाह की याद में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जन्नत में मैं भी जाऊँ और वहाँ की नेमतों को अपनी आंखों से देखूँ। शैतान ने मोर से कहा, अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें कभी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसे सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की बात से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और शजरे ममनुआ यानी उस गुंदुब के पास पहुंचा दिया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खाने से मना किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत के निगाहबानों को तुरंत इस बात का पता चल गया कि शैतान जन्नत में दाखिल हो गया है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसे अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। शायद ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या अल्लाह की कोई हिकमत थी। जन्नत में रहने का हुक्म जब शैतान को मिल गया तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने लगा और ये दोनों उस शैतान को पहचान नहीं सके क्योंकि उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा, अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो यकीनन आपको हमेशा जन्नत की हर नेमत हासिल रहेगी। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और पूछे कि ये किस तरह मुमकिन है। तब शैतान ने कहा, अगर उस गंदुम के दाने को अगर आप दोनों खा ले तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ आ गया। लेकिन हज़रत अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गई और उनके कहने पर दोनों ने उस गंदुम के दाने को खा लिया, जिसके बाद दोनों बेलिबास हो गए। दोस्तों, वाक़या तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अगर कम लफ्ज़ों में बताया जाए तो बात यह है कि अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे सरांदीप यानी श्रीलंका के करीब और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दाह की सरजमीन पर उतार दिया। शैतान को जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने पर निकाल दिया गया था। जन्नत में हर नेमत मौजूद थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए उनकी पसलियों से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास फल के करीब जाने से मना किया और फरमाया, अगर तुमने इसे खाया तो जालिमों में शुमार हो जाओगे। उसी जन्नत में मोर और सांप भी रहते थे। उनका जन्नत से बाहर भी आना जाना था। एक दिन शैतान ने उन्हें रोका और कहा, मुझे भी जन्नत में लेकर चलो। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें मना किया है। शैतान ने मोर और सांप को जज्बाती वास्ते देना शुरू कर दिया। फिर सांप ने शैतान से कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में लेकर जाके उगल देगा। आपको बता दूं कि सांप जन्नत में था तो उसके मुंह से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। इसके पैर भी होते थे और जैसे आज हैं, पहले इससे भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे।
اس کے پیر بھی بہت خوبصورت تھے۔ بس مور نے جنت میں شیطان کو لے کے جا کر اگل دیا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے کہا ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تب شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئی اور اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا، اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی، اس کے پیر بھی چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اسے لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔